नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पटना के गांधी मैदान में दीन बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। इसके लिए कई मुस्लिम संगठन एक हो गए थे और दिन रात लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही जेडीयू की तरफ से ये फैसला आया कि खालिद अनवर को वो बिहार विधान परिषद में उम्मीदवार के तौर पर उतारने जा रही है, उसके बाद कई मुस्लिम संगठन या इदारे जो हैं इसकी मुखालफत भी करने लगे। हमारे साथ शकील अहमद हाशमी साहब हैं, जो कि आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था पटना के पत्थर की मस्जिद के आसपास। इनसे जानते हैं आखिर क्यों इनका विरोध है, जबकि ये बीते 2 महीने से लगे हुए थे रैली को सफल आयोजन करवाने के लिए। लेकिन आज इस रैली के आयोजन पर ही ये सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आपका लेब सिटीज़ में स्वागत है शकील जी। क्यों अब 2 महीने से आपने दिन रात एक कर दिया, अब इस रैली को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, दीन बचाओ और देश बचाओ के नाम पर रैली की गई थी। बिहार के कोने कोने से मुसलमान और दलितों ने भारी संख्या में इसमें हिस्सा लिया था। देश और दीन के नाम पर ये लोग पूरी तरह से बेदारी जागरूकता का सबूत दे रहे थे। चिलचिलाती हुई धूप में लोग सुबह से शाम तक डटे रहे। लेकिन अफसोस तब हुआ कि कार्यक्रम के ख़त्म होते ही कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़रों ने रैली के जो कन्वीनर थे, जिन्होंने शुरू से रैली में जिनका अहम रोल था, खालिद अनवर को, उस पूरी भीड़ का सौदा खालिद अनवर को एमएलसी की टिकट दिलाने में कर दिया गया। ठीक है, खालिद अनवर को टिकट दे दिया, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि आप भीड़ दिखा करके दीन के नाम पर आपने लोगों को जमा किया। ये आप कैसे कर सकते हैं कि दीन के नाम पे भीड़ दिखा के उनको टिकट दिलवा गया? ये तो साफ जाहिर होती है ना, खालिद अनवर का सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो जेडीयू में कब जुड़े, कब वो जिन्होंने जेडीयू का सदस्यता अभियान लिया, वो दिखाएं। नहीं, वो कभी जेडीयू में नहीं थे। जेडीयू में उनका कोई रोल नहीं था और ना ही सामाजिक उनका कोई रोल है। ये तो सरासर बात साफ हो गई कि आपने भीड़ दिखाया और अभी भीड़ खत्म भी नहीं हुई थी कि 1 घंटे में आपने उस भीड़ का सौदा कर लिया, और जिसका समाज में कोई रोल नहीं है और ना पार्टी की सदस्यता उनके पास थी, उन्हें कैसे आपने एमएलसी का टिकट दिया? नहीं, आप एक सवाल इस पे जुड़ा हुआ है कि वली रहमानी को भीड़ दिखाने की ज़रूरत थी या उनको है कि वो एक सीट का सौदा जब भी अगर वो चाहते हैं नीतीश कुमार को फ़ोन करते हैं, वो टिकट मिल जाता है। आज भी उनकी इतनी मारूफ शख्सियत बिहार में मानी जाती है। तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। रैली के ही दिन क्यों, और रैली के आधे घंटे के 1 घंटे के बाद ही क्यों? पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन रैली नाम तो पहले से ही लोगों का, बहुत सारे लोगों का आ रहा था, लेकिन खालिद अनवर का कभी नाम नहीं आया। लेकिन रैली का जो आयोजन था दीन बचाने को लेकर, आपको नहीं लगता कम से कम इस रैली को लेकर भी आपका सपोर्ट होना चाहिए? ठीक है, एक टिकट ही दे दिया गया तो क्या हुआ? नहीं, तो ये तो भीड़ का सौदा किया गया ना। टिकट का ऐलान आप पहले कर देते, पहले से उनका नाम आ गया होता। पहले से अगर उनका नाम आ गया होता तो आपकी कोई नाराज़गी नहीं होती? नहीं होती। क्यों होती? भीड़ ही दिखाकर क्यों किया गया और उसी दिन कर दिया आप लोगों ने? पूरी प्री प्लानिंग थी। दीन के नाम पर आपने मजमा जमा किया। दीन के नाम पर आपने गांव-गांव से दलितों और मुसलमानों को इकट्ठा किया, सिर्फ और सिर्फ एक एमएलसी की सीट के लिए, और वैसे व्यक्ति के लिए जिसका कहीं कोई सामाजिक रोल नहीं है। सामाजिक रोल ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने संदलपुर में एक कब्रिस्तान है जिसका वक्फ नंबर 2048 है, उस पर कब्जा भी किया, उसको लीज भी लिया, कब्र को तोड़ा भी, उस पर भवन भी बनवाया, और उस पर अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस के नाम से एक भवन बन गया। वहाँ पेपर, किताब और दीगर चीज़ प्रेस का प्रिंटिंग होता है। ये खालिद अनवर के बारे में? खालिद अनवर की ये प्रिंटिंग प्रेस है जिसको सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3 साल के लिए लीज किया है, और उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो लीज किया है उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में हमने PIL दाखिल किया है। आपने दाखिल किया? हमने दाखिल किया है। खालिद अनवर के खिलाफ जो लीज किया गया है, जो ज़मीन कब्रिस्तान पर, उस पर जो भवन बन रही है, उसके विरोध में। ये भवन तो खालिद अनवर का ही है, लीज उन्हीं को किया गया है 3 साल के लिए। हमने 20/2/2018 में PIL दाखिल किया है हाई कोर्ट में। अभी इसका मामला सुलझा ही नहीं था और आपने उन्हें टिकट दे दिया। अक्सर जनता दल यू, माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार ने हमेशा वैसे ही लोगों को प्रोजेक्ट किया है जिनका सामाजिक कोई रोल नहीं है, जिनका मुसलमानों से दूर दूर तक, मुसलमान के कार्यों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमेशा ऐसे ही लोगों को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अगर ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करके ये समझते हैं कि वो मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है, ये उनकी गलत सोच है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खालिद अनवर को टिकट दिया? उनकी इस फैसले से पता चल रहा है। आपने भीड़ देखा और टिकट दे दिया।
किसी और को भी टिकट। जबकि सबको पता था कि इस प्रोग्राम के कन्वीनर करता धरता शुरू से खालिद अनवर हैं। हाँ, प्रोग्राम का संचालन भी खालिद अनवर ही कर रहे थे। हाँ, संचालन भी कर रहे थे और वली रहमानी ने मन से उनका नाम भी लिया, धन्यवाद भी किया। ठीक है, वली रहमानी के ये बहुत करीबी हैं, दिल्ली पटना हर जगह वली रहमानी के साथ ही ये रहते हैं, उनके दाहिने हाथ हैं ये। कि रैली को लेकर आपको कोई नाराजगी तो नहीं है? रैली जिस को मौजू लेकर पे कोई हुई, नाराजगी नहीं है। टॉपिक आपने ठीक रखा, दीन बचाओ देश बचाओ, लेकिन जिस नाम पर लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया, लोगों ने इत्तेहाद और बेदारी का, जागरूकता का सबूत दिया, तो आपको अगर एमएलसी की टिकट ही के लिए रैली करनी थी तो आपने दीन और देश का नाम क्यों बदनाम किया? नहीं, इसमें दीन और देश का नाम कैसे बदनाम, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। रैली का मौजू ये समझने की ही बात है। आप कह रहे हैं कि सही है, ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि वली रहमानी ने भीड़ दिखाकर अपने एक करीबी के लिए टिकट का इंतजाम किया। सोशल मीडिया में ये बात भी गर्दिश कर रही है। सवाल सोशल मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड होता है, नहीं ट्रेंड होता, उसके बुनियाद पे कुछ हो नहीं सकता है, फैसले नहीं लिए जाते हैं, पहले चीज। अब आप बोलिए आगे। नहीं, ये बात गर्दिश कर रही है कि इस रैली के ही बिना पर आने वाले समय में जब हज भवन के चेयरमैन का टर्म खत्म होगा तो इमारत शरिया के मोहम्मद इलियास हुसैन, जब उनका सोनू बाबू जब उनका टर्म खत्म होगा तो अनीसुर रहमान कासमी ही चेयरमैन बनेंगे। जबकि अनीसुर रहमान कासमी जो पिछले टर्म में चेयरमैन थे, उन पे 12 लाख के गबन का भी इल्जाम। नहीं, ठीक है, अनीसुर रहमान कासमी अगर चेयरमैन बनेगा तो क्या दिक्कत है? उन पर पहले जब वो चेयरमैन थे तो उन पे 12 लाख का गबन का इल्जाम है। उसी बुनियाद पर उनको हटाया गया था चेयरमैन के ओहदे से। पब्लिक की भीड़ लगा करके आप इस तरह के खेल खेल रहे हैं और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। दीन के नाम पर, देश के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। बिना भीड़ इकट्ठा किए, बिना रैली किए भी आप वली रहमानी मुख्यमंत्री से कह देते और एमएलसी की टिकट ले लेते कि हाँ खालिद अनवर हमारे बहुत करीबी हैं, उनको दे दिया जाए। तो ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वली रहमानी का पुतला दहन करना कहाँ तक जायज़ है? ये आक्रोश, एक ऐसे शख्सियत है, ये आक्रोश जताना बिल्कुल ज़रूरी है और लोग खफा हुए हैं उनसे, क्योंकि लोग उनके नाम पर आए थे। उन्होंने आवाज़ दिया था कि दीन की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए एक जगह जमा होना है, इस रैली में आना है, तो लोग तो इसलिए आए थे। उन्होंने रैली का आह्वान इसलिए किया था कि तमाम जो मसलक के लोग हैं मुस्लिम, वो एक हो जाए। ठीक है, काफ़ी हद तक वो रैली कामयाब भी रही, लेकिन अब जो टिकट दे दिया गया, अब तो नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर लिया खालिद अनवर साहब ने। अब क्या लग रहा है कि अब तो आप वली रहमानी का जो मिशन था मुसलमानों को एक करने का, वो मिशन ही टूटता जा रहा है। आप एक अलग तरफ जा रहे हैं, वो एक अलग तरफ, मुसलमान बढ़ते दिख रहे हैं खालिद अनवर को लेकर। एक तबका कह रहा है कि ठीक है, रैली हुई, वो ठीक हुआ। अब खालिद अनवर को लेकर जो नाराज़गी वली रहमानी की तरफ जो है कुछ मुसलमानों का, वो कहाँ तक शायद, फिर मुसलमान कैसे एक हो पाएंगे? जो दीन बचाओ देश बचाओ रैली का जो मौजू था वो तो बेकार चला गया। देखिए, ये तो आप सही है कि इस मामले को लेकर के लोग टूट रहे हैं, लेकिन दीन के नाम पर ही लोग एक हुए थे। दीन और देश के नाम पर ही लोगों ने भीड़ जमा किया था और लाखों लाख का मजमा हुआ था, लेकिन उस भीड़ का सौदा कर लिया गया है सिर्फ और सिर्फ इस टिकट पर। आप जो बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं खालिद अनवर साहब पे कि उन्होंने ज़मीन का कुछ वो, कब्रिस्तान की ज़मीन, अच्छा, कब्रिस्तान की ज़मीन उन्होंने लीज़ पर लिया है और उस पर उनका प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है अजीमाबाद प्रिंटर्स के नाम से। अच्छा, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ये रिपोर्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उन्होंने ये ज़मीन 3 साल के लिए लीज़ की है, जबकि उनके एक्ट में भी ये प्रावधान नहीं है। इसको फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए था। जब उन लोगों ने वापस नहीं लिया तब हमने PIL दाखिल किया हाई कोर्ट में। अच्छा, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह, वो तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं बोर्ड के कामों को लेकर। बोर्ड के कामों 3 महीने से मैं देख रहा हूँ। नहीं, वो इरशाद अली आज़ाद हैं जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। जी। मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इरशादुल्लाह जो इनका ये चेयरमैनशिप का काफ़ी तीसरा टर्म, सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने हमेशा वैसे ही लोगों को प्रोजेक्ट किया है जिन्होंने सिस्टम के अंदर रह करके समाज को खोखला करने का काम किया है। कभी समाज के बीच रहने और समाज के कार्य को अंजाम देने के वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट नहीं किया। खालिद अनवर कभी जेडीयू में थे, ये कोई बताए? जेडीयू के ही लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी जेडीयू का सपोर्ट नहीं किया, कभी वो जेडीयू के सदस्य नहीं थे। हो सकता है भीड़ और हवा का रुख देख करके 1-2 दिन के अंदर उन्हें सदस्यता दे दी गई होगी। खालिद अनवर उस व्यक्ति का नाम है जो आज से बरसों पहले लालू जी के यहाँ भी MLC के लिए मारे फिर रहे थे। और जब ये मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं लालू जी तेज प्रताप ने जो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बना रखा है DSS, मैं उसका प्रवक्ता रह चुका हूँ 6 महीने। अच्छा, मैं उस समय
उसमें प्रवक्ता था डीएसएस में। उस समय एमएलसी की टिकट बढ़ रही थी और लालू जी ने 10 सीट में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दिया था। उसमें खालिद अनवर नंबर लगाए हुए थे कि मुझे भी मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्होंने लालू जी के खिलाफ कंपेनिंग भी किया था कि ये मुस्लिम मुखालिफ हैं। इन्होंने एक भी मुसलमानों को विधान परिषद में टिकट नहीं दिया। इतना मुखालफत आप कर रहे हैं खालिद अनवर के खिलाफ। मुखालफत देखिए, मेरी किसी से ज़ाती कोई मामलात नहीं है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पक्ष वाली हो या विपक्ष वाली हो, जो निर्णय ले वो इस हिसाब से ले ताकि समाज में दरार पैदा ना हो और समाज उसकी मुखालफत ना करे। जिस व्यक्ति ने कभी समाज के बीच में जा कर के समाज के दुख दर्द को समझने का काम नहीं किया, समाज के किसी कार्य को अंजाम नहीं दिया, उस व्यक्ति को आप एमएलसी बना रहे हैं, किस आधार पर बना रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए सीएम नीतीश कुमार ने किसी और करीबी को अगर दिया होता, वली रहमानी के किसी और करीबी को, तो आपकी नाराज़गी नहीं होती? अगर वो उस टाइप के व्यक्ति होते कि हाँ वो समाज के दुख दर्द को समझते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, समाज उनको एक्सेप्ट करती है, तो उस पर देखा जाता। मुख्यमंत्री की पार्टी में खुद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से 25 साल से झंडा ढो रहे हैं, उनमें से किसी को बना दिया जाता। एतराज़ इस बात की नहीं है कि आपने उन्हें ही क्यों बनाया। एतराज़ इस बात की है कि अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ था, उनका प्रिंटिंग प्रेस वहाँ मौजूद है और आपने उन्हें बना दिया। अच्छा, आपने बताया कि PIL भी आपने दाखिल किया है, तो उस पर कोई सुनवाई हुई? चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन कर दिया है और 1-2 दिन के अंदर में वो डायरेक्शन की कॉपी के आधार पर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में केस दाखिल होगा। अच्छा, आगे इसके आगे क्या करिएगा आप? तो वो MLC बन ही गए समझिए। पूरे बिहार में हम लोग इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। किस तरह की मुहिम? सरकार के विरोध में और वली रहमानी के विरोध में, जो अपने आप को अमीर शरीयत कहते हैं। बताइए, वली रहमानी ने पूरे मुसलमानों को एक करने के लिए बीते 2 महीनों से दिन रात एक किया हुआ था। जो काम उन्होंने किया, ये काम समाज के हर छोटे बड़े लोगों ने किया है ताकि ये रैली सफल हो। इस बुनियाद पर कि ये दीन के नाम पर बुलाया गया था, इस बुनियाद पर कि ये देश के नाम पर बुलाया गया था, ना कि इस बुनियाद पर कि भीड़ दिखा करके आप प्रोग्राम के करता धरता और प्रोग्राम के कन्वीनर को MLC की टिकट दिला दीजिए। रैली के सफल के लिए वली रहमानी ने आवाज़ उठाया, लेकिन उनके आगे पीछे हर तबके के लोग और हर जात जमात के लोग लगे हुए थे इस रैली को सफल बनाने में। सबका रोल है इसमें, सिर्फ उनका अकेला रोल नहीं है। ये थे हमारे साथ शकील हाशमी साहब, जिन्होंने कहा कि खालिद अनवर के खिलाफ पूरी तरह से मुखालफत इन्होंने कर दी है। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो वली रहमानी चाहते थे कि मुसलमान एक हो जाएं, अब ये लग रहा है कि मुसलमान टूटते जा रहे हैं। वो खालिद अनवर को लेकर 2 धड़ा बिहार में बन चुका है, एक जो खालिद अनवर को टिकट देने को लेकर नाराज़ है और एक जो वली रहमानी के साथ है।